ओम शांति। कल की मुरली याद कर लें। स्वमान से शुरू हुई, निरहंकारी बनने पर मुख्य बल दिया बाबा ने। आई याद? लक्ष्य क्या रखा है? बोलो कल की मुरली। बाप समान बनना। लेकिन क्या होना चाहिए? लक्ष्य और लक्षण समान होने चाहिए। क्योंकि हम कोई लक्ष्य रखते हैं और हमें कोई दिखाई ना दे। आपको घर से मधुबन आना है, आपका प्रोग्राम है, और कुछ भी दिखाई ना दे कि ये तो कुछ कपड़े भी नहीं रख रहे, अटैची भी नहीं तैयार कर रहे, तो कोई मानेगा कि कहीं जाएंगे ये? लक्ष्य और लक्षण समान। अहंकार से मुक्त, मैंपन से मुक्त, जिसकी लंबी लिस्ट होती है। और बाबा ने एक बहुत ही सुंदर गुह्य लाइन बोल दी, निरहंकारी बनेंगे तब ही निराकारी बन सकेंगे। बहुत बड़ा राज हो गया, क्योंकि मैंपन बुद्धि को विचलित करता है। निराकारी स्थिति में जाने नहीं देगा। संकल्प बार बार चलेंगे, मैं और मेरा। यही दो बड़ी चीजें हैं जिनको एक बुद्धिमान पुरुषार्थी त्याग कर सकता है। इसके लिए बहुत दिव्य बुद्धि चाहिए, बहुत अच्छी स्थिति चाहिए, बहुत अच्छा चिंतन चाहिए। लेकिन पहले बात करते हैं स्वमान की। स्वमान अर्थात बाबा के द्वारा दिए गए टाइटल। तो पहले तो हमें टाइटल्स याद करने हैं, फिर इस नशे में रहना है कि ये टाइटल, ये स्वमान किसने हमें दिया है। किसी को कोई पदक मिलता है, बाबा कहा करते थे साकार में भी, मिलिट्री वालों के पदक होते हैं, यहाँ लगाए रखते हैं। बड़े जनरल्स होंगे, यहाँ लगाए रखेंगे, उतारते नहीं। तुम्हें भी बहुत बड़े टाइटल दिए हैं बाबा ने, उन्हें भूलो नहीं, उनको अपनी स्मृति से उतारो नहीं। स्वमान तुम्हारा बहुत ऊंचा है। स्वमान श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण करता है। जिसको भी अपनी स्थिति महान बनानी है, वे स्वमान के अभ्यास पे ध्यान दें। हालांकि बाबा ने ये भी कहा, माला सिमरन करते चलो, हाथ वाली नहीं। बुद्धि में स्वमानों की माला सिमरन करते चलो। पर गुह्य बात है कि श्रेष्ठ स्वमान को स्वीकार करके उसको अपना स्वरूप बना लेना। निकालेंगे छोटी सी लिस्ट स्वमानों की। बोलो भाई, बोलेंगे पहले, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। अब बहने बोलो, मैं शिव शक्ति हूं। इधर वाले, मास्टर सर्व शक्तिवान हूं। और बोलो, मैं विजय रतन पवित्रता का सूर्य हूं। बोलो बहने उधर वाली, एक एक हाथ उठा के बोलो, सभी बोल देते। बोलो, मैं भाग्य, भाग्य सब छोटा सा है। और जोड़ो कुछ इसके साथ, पद्मा पदम। पदम संख्या बहुत बड़ी है। लोग आम रूप से पदम किसे कहते हैं उसको जानते नहीं हैं। पदम बहुत बड़ी संख्या होती है। करोड़ के बाद अरब, अरब के बाद खरब, खरब के बाद नील, नील के बाद पदम। इतना तो पैसा सारे संसार में भी नहीं है। उतना भाग्य, बहुत बड़ा भाग्य, असीमित, वो हमारा है। और बोलो इधर की बहने, हो गया वो। और बोलो, नहीं, एक एक हाथ उठा के बोलो। पीछे वाले खड़े हो जाओ, आप तो बहुत दूर हो। वाह, मैं स्वराज्य अधिकारी हूं। बोलो, शुद्ध आत्मा हूं। अच्छा ठीक है भाई, ये शुद्ध आत्मा है। और बोलो, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूं। बोलो,
मैं सिद्धि स्वरूप आत्मा हूँ। चलो भाइयों का नंबर। मैं परम पूज्य आत्मा हूँ। मैं परम पवित्र हूँ। बोलो पीछे वाले। हाँ ठहरो, एक बहन खड़ी हुई है, बोलो। मैं विघ्न विनाशक हूँ। बहुत अच्छा। सुदर्शन चक्रधारी हूँ। अब इन्हें फील करते चलना। बोलो ठहरो। बाबा की राइट हैंड हूँ। बहुत अच्छा। कोई लेफ्ट हैंड भी बैठे? नहीं, सब राइट हैंड। कितने राइट हैंड हैं भगवान को? बोलो। आधार मूर्त और उद्धार मूर्त। ये बड़े स्वमान हो गए। बड़े स्वमान कई हैं हमारे, है तो सारे बड़े, कोई किससे छोटा नहीं। पर जो हमारी स्थिति पे बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। देखो, आपने सोचा, जो आपने कभी अभी बताया नहीं, मैं इस सृष्टि में एक महान आत्मा हूं। अगर ये नशा हो जाए तो महानताएं जीवन में आने लगेंगी। मैं आधार मूर्त उद्धार मूर्त हूं, इसका बहुत गहरा मीनिंग है। मैं इस सृष्टि की आधार हूं। आधार, मेरी स्थिति से ही सृष्टि की स्थिति बनती है। सृष्टि की स्थिति समझ गए ना, उसका स्वरूप। वो सतो प्रधान है, तमो है, वहां दुख है, अशांति है, या सुख है, धन संपदा है, या गरीबी है, ये स्थिति है। ये हमारी स्थिति से बनती हैं। हमारी स्थिति आधार है विश्व की स्थिति का। इसको गहरी फीलिंग में लाना है तो क्या होगा? हमारी स्थिति कैसी हो जाएगी? कैसी हो जाएगी? बोल ही नहीं रहे। बहुत श्रेष्ठ, बहुत महान। जो कुछ हम सोचते हैं उसका इफेक्ट पूरी सृष्टि पर जाता है। हम आधार हैं, कल्प वृक्ष के भी आधार। जो हम कर्म करते हैं उसका असर सारी सृष्टि पर जाता है। जो हमारी पवित्रता होती है, जितनी होती है, उससे अनेक आत्माएं पवित्र बनने की प्रेरणा लेती हैं। उद्धार अर्थात हमें ही अनेक आत्माओं को उद्धार का मार्ग भी दिखाना है और अपनी योग शक्ति से उद्धार भी करना है। बहुत लोग ऐसे भी आपके पास आएंगे, आते होंगे, हमसे कुछ नहीं होता, आप ही करो, हमारे लिए भी आप ही कर दो। तो हमें अपनी श्रेष्ठ स्थिति से आत्माओं का उद्धार भी करना होगा। अब ये सीन हमारे सामने बहुत आएंगे। उद्धार, दुखों से उद्धार करना, परेशानियों से उद्धार करना, कलयुग के झंझटों से उद्धार कर देना, संसार की हलचल से उद्धार कर देना। ये प्रैक्टिकल मीनिंग है इसके। फाइनल उद्धार तो वो है कि मुक्ति में चले जाएं, लेकिन उससे पहले प्रैक्टिकल उद्धार मूर्त हम बनेंगे इस सृष्टि पर रहते हुए मनुष्यों के लिए। तो बहुत गहराई से इन चीजों को चिंतन में लाना है। अब इतने बड़े हमें काम करने हैं तो बोलो आगे। तो हमें कहीं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जिसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है वो आलस में नहीं रह सकते, वो केयरलेस नहीं हो सकते। जिसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है वो बहुत चुस्त रहते हैं, उनका अपने पर बहुत ध्यान रहता है, उनके लिए एक एक क्षण मूल्यवान होता है। होगा या नहीं? तो अगर हमें अपने कर्तव्यों की स्मृति रहेगी तो हम समय को जाने नहीं देंगे। ध्यान दें सभी, हम पूर्वज हैं पूर्वज सभी। कौन कौन पूर्वज बैठे? देखो, पूर्वज माना बड़े। आजकल दुनिया में पितरों की बात बहुत चलती है। जहां तक हम लोगों से प्रश्न पूछने लगे हैं लोग, ये पितृदोष क्या होता है भाई? हमें तो ज्यादा पता नहीं होता था। पितरों को भोजन खिलाते हैं श्राद्ध में या किसमें? श्राद्ध में। हम लोगों ने तो कभी वो की देखा नहीं था लौकिक में। पूर्वज, हमारे पूर्वज, सोचो आप, हमसे
4 जन्म पहले जो हमारे फोर फादर्स थे, परदादा थे, मान लो हमने 4 जन्म पहले, 10 जन्म पहले उनको कष्ट दिया। देते हैं ना कई बच्चे कष्ट, सब नहीं, बहुत बच्चे तो माँ बाप को ऐसे संभालते हैं, बात मत पूछो, हम तो देखते हैं। लेकिन कुछ बच्चे अपने माँ बाप को कष्ट भी देते हैं, उनकी भी कहानियां बहुत आती हैं। तो उनकी जो बद्दुआएं हैं वो बन जाती हैं पितृदोष, इसलिए उनको खिला पिला के संतुष्ट करते हैं। तब तो नहीं खिलाया था जब वो जिंदे थे, लेकिन मरने के बाद तो खिला दो, कुछ दुआएं मिल जाए। तो हम पूर्वज हैं। पूर्वज माना सबकी पालना करने वाले। अब जिनको सबकी पालना करनी हो उन्हें कितना भरपूर होना पड़ेगा। आप सब अपने उदाहरण से देखो, आपके पास 4 बच्चे हैं, उन्हें आपको पढ़ाना है, खाना पीना तो होता ही है, पर पढ़ाना है, अच्छे अच्छे काम कराने हैं उन्हें, फिर शादी ब्याह करानी है, घर भी बना के देना है। ये सबको चिंतन में रहता है ना माता पिता को। हम अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा करके जाएं। हम भी किसके पूर्वज हैं? बोलो ना, हम सृष्टि के ही पूर्वज हैं। क्यों? कैसे? सबसे पहले हम ही धरा पर उतरे थे ना। हम 1 से 2 हुए, 2 से 4, 4 से 6, 8, फिर और संख्या बढ़ी, 8 से 16, 16 से 32। हमारा अपना यदि हम कल्प वृक्ष बनाएं तो लाखों लोग हो जाएंगे ना। उन सब के हम पूर्वज हैं। हमारी स्थितियों का प्रभाव उन पर जाता है, हमारे पुण्यों का प्रभाव उन पर जाता है। ध्यान देंगे सभी, समझ रही माताएं? पुण्य बहुत बड़ी चीज है। हम जितने महान बनेंगे, हम जितने अलौकिक सुख में रहेंगे, उसका प्रभाव उन सब पर जाएगा, उन्हें फल मिलेगा, वो भी सुखी हो जाएंगे। ऐसी शास्त्रों में तो इनकी बहुत सारी कहानियां हैं कि भाई माँ बाप ऊपर थे, उनको मुक्ति नहीं मिल रही थी। क्या है, बच्चे ऐसा ऐसा गलत काम कर रहे हैं हमारे, तो हम मुक्त नहीं हो सकते। उन्हें कोई समझाए कि पुण्य करो तो उसका असर हम पे भी आएगा। तो ये कहानियां बनाई हैं मनुष्य को कुछ सिखाने के लिए, लेकिन मनुष्य तभी सीख सकता है जब उसका अपना चिंतन महान हो। तो हम पूर्वज हैं, सबको देना है, सबकी पालना करनी है। कोई भूखा आपके द्वार पर आ जाए, माताएं क्या करेंगी? क्या करेंगी? माताएं बोल नहीं रही, ठंडी इतनी तो नहीं है, बोलो, खिलाएंगी या नहीं? कहेंगी या हमारा तो ब्रह्म भोजन है, तुम्हारे लिए नहीं है। कोई प्यासा आ जाए, पिलाएंगे ना। ये भारत की महान कल्चर है। पर कुछ ऐसे लोग भी आजकल हो गए हैं जो पानी भी नहीं पिलाते। जाओ जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए पानी है क्या हमारा? ऐसे बोलने वाले थोड़े से लोग पैदा हो गए हैं हमारे महान भारत में भी। लेकिन हमें तो सबकी पालना करनी है, तो अपने को भरपूर करना है ताकि हमारे वाइब्रेशंस सबको सुख दे सकें। ये गुड फीलिंग, ये डीप फीलिंग हमें होनी ही चाहिए। ये है स्वमान की प्रैक्टिस। हम बहुत शक्तिशाली हैं, शिव की शक्ति हैं। क्या हम इसे स्वीकार करते हैं? क्या ये बात हमारे चिंतन में है? माताएं पूछे अपना से। ये टाइटल माताओं को ज्यादा देते हैं बाबा। है तो सभी शिव की शक्ति, क्योंकि शिव से शक्तियां मिल गई हैं। बाबा ने सिर पर हाथ रखकर अपनी शक्तियां दे दी हैं। हम योग अभ्यास से उससे शक्तियां प्राप्त कर रहे हैं। तो शिव की शक्तियां हमें मिल रही हैं, इसलिए हम सभी भाई बहनें शिव शक्ति हैं। तो जिनके पास शिव की शक्ति हो, आपने महाभारत में सुना होगा कहीं कहीं, और भी कई जगह
शिव ने अर्जुन को अपना अमोघ शस्त्र दे दिया था, औरों को भी दिया। इंद्र ने कर्ण को दे दिया था, उसका ही नाम शायद अमोघ शस्त्र था। अर्जुन को दिया था पशुपात शस्त्र। हमें क्या दे दिया? क्या दे दिया हमें? अपनी सारी शक्तियां। हमें इस स्वमान में आ जाना है, इस नशे में आ जाना है। मेरे पास शिव की शक्तियां हैं। दुनिया में कोई बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष, उसको भी स्वमान रहता है, मेरे पास ये सिद्धियां हैं, फलाने से मुझे ये सिद्धि मिली है, देवियों से मिलती है। हमें भी नशा हो जाए, हमारे पास शिव की शक्तियां हैं या नहीं? हाथ उठाओ जिन जिन के पास हैं। वेरी गुड। याद रखना, शिव की शक्तियां हैं तो हम कमजोर नहीं हैं, रोने वाले नहीं, रुलाने वाले नहीं, ऐसा नहीं। हम रोने वाले नहीं, रोने वालों को हंसाने वाले हैं, हंसाने वाले हैं। हम डरने वाले नहीं, सबको निर्भय बनाने वाले हैं। शिव की शक्ति हमारे पास है, हम भयभीत नहीं हो सकते। हम शिव की शक्तियों को यूज करके अपने जीवन को विघ्नों से मुक्त कर सकते हैं, परेशानियों को समाप्त कर सकते हैं। चिंतन करना इस पर, शिव की शक्तियां मेरे पास हैं। किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या का सामना करने की शक्ति मुझे मिल गई है, स्वीकार कर लें। ये चिंतन हमें स्वमान का स्वरूप बना देगा। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, चोटलाल भाई ने बताया। इसका अर्थ है, दो अर्थ ले लेंगे और अपने घरों में भी इन दोनों अर्थों को यूज करेंगे सभी। ज्ञान सूर्य, सूर्य से लाइट फैलती है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, मेरी किरणों से संसार का अंधकार दूर हो रहा है। तो घर का होगा या नहीं? घर का हो जाएगा। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं, मेरी किरणों से इस संसार से माया के कीटाणु नष्ट हो रहे हैं। दो फीलिंग, गुड फीलिंग। तो हमें स्मृति रहेगी, जितना हम इस स्वमान में रहेंगे ये दोनों काम होते रहेंगे। जितना स्मृति में रहेंगे ये दोनों काम होते रहेंगे। एक स्वमान और ले लें, मैं विश्व कल्याणकारी हूं। देखो हमें कितनी गहराई में ले चलेगा। मुझे तो विश्व का कल्याण करना है। महाभारत में दिखाया। श्री कृष्ण से कुछ लोग पूछ बैठते हैं, तुम चाहते तो इस युद्ध को रोक देते, तुम चाहते तो वो काम न होने देते, पर उसको क्या याद था, मैं तो आया ही हूं, बोलो, आसुरी संप्रदाय का विनाश करने के लिए। आप में से बहुतों को तो पता नहीं है, विराट रूप दिखाया अर्जुन को, उसमें महाकाल का रूप भी था, जिसमें सारे कौरव और पांडवों के बड़े बड़े महारथी भी समा रहे थे। मुंह खोला हुआ था, सब जा रहे हैं उसमें। अर्जुन को ये दिखा दिया और बताया, तुम इन्हें मारो या ना मारो, मैं महाकाल बनकर आया हूं, ये सब मेरे द्वारा मारे जाएंगे। इसलिए अंत में एक सीन दिखाया गया, जब अर्जुन और भीम को अभिमान हो जाता है, थोड़ा थोड़ा तो होता ही है ना, हमने युद्ध जीता है। हालांकि दोनों को भी कठिनाई तो बहुत हुई। अर्जुन के साथ यदि श्री कृष्ण न होते तो वो कुछ नहीं कर पाता था, उनकी शक्तियां ही काम कर रही थी। तो और भी मैं कई जगह देखता हूं, कुछ कुछ सीन दिखाते रहते हैं ना, कभी कभी देख लेता हूं। तो दिखाया, भीम को बांध दिया है, अब भीम जोर लगा रहा है उसको तोड़ने का, नहीं टूट रहा है। श्री कृष्ण ने उसकी ओर देखा है, क्या कर दिया देखते हैं, शक्तियां भेज दी, उन्हें झटका दिया और तोड़ दिया।
तो यही काम हम सबके साथ भी हो रहा है। ईश्वरीय शक्तियां हमें मदद दे रही हैं, उसकी ओर देख लो बस, उसकी ओर देख लो बस, उसकी मदद मिल जाएगी। भूलना नहीं इस बात को। जब तक उसकी ओर देखेंगे नहीं, उसकी मदद नहीं मिलेगी। देखना तो पड़ेगा हमें, जिसको याद कहते हैं, उसे कनेक्ट होना पड़ेगा। तो मैं विश्व कल्याणकारी हूं, मुझे सबका कल्याण करना है। अगर ये डीप फीलिंग हमें रहे तो हम किसी के लिए बुरा नहीं बोल सकते, हम किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकते, हम किसी के लिए बदले की भावना नहीं रख सकते, वैर नफरत नहीं रख सकते, क्योंकि हमें तो सबका कल्याण करना है। लेकिन जरूरी है ये चीजें हमारे चिंतन में आ जाएं। एक बहुत अच्छा स्वमान और है हमारे पास, मैं विजयी रत्न हूं, मैंने माया को जीता है, इसलिए विजय माला का मणका बन गया हूं। मैंने कल्प माया को जीता है। जिनको ये नशा होगा वो माया को जीत लेंगे, और जो सोचते होंगे भारी काम है, हम तो पूरा नहीं जीत सकते, वो नहीं जीत पाएंगे। हमारे क्या स्वमान हमने लिया है, किस स्वमान में हमने विश्वास रखा है, वो हमारा स्वरूप बनता जाएगा। तो कल्प मैंने माया को जीता है। देखो, माया को जीतने के लिए बाबा ने 2 चीजें हमें दी हैं। कौन कौन से भाई लोग? कैसे आपने माया को जीतना शुरू किया? पहले क्या मिला? ज्ञान। ज्ञान के बिना कोई माया को नहीं जीत सकता। भक्ति में शास्त्र वालों ने, तपस्वियों ने भी माया को जीतने के प्रयास किए हैं, कुछ हद तक जीता है, लेकिन संपूर्ण ज्ञान न होने के कारण परफेक्टली उस पर विजय हो जाए ये नहीं हो पाया। बहुत थोड़े महापुरुष हुए जिन्होंने माया को जीता, बहुत थोड़े, गिनती के, रस्ट में रहते हुए भी जीता। तो ज्ञान मिला, और दूसरा नहीं, पवित्रता के लिए ही तो ज्ञान मिला। दूसरा शक्तियां मिली। राजयोग के बिना कोई आत्मा माया को जीत नहीं सकती। तो राजयोग से सर्वशक्तिवान की शक्तियां आने लगी, उससे माया को जीतने का बल प्राप्त हुआ। संकल्पों में दृढ़ता आई कि हमने ही जीता था, हम ही जीतेंगे। चिंतन करेंगे सभी। जो विजय माला में आने चाहें वो इस स्वमान की बहुत प्रैक्टिस करें। मैं कल्प की विजयी आत्मा हूं। कल्प मैंने इस माया को जीता है। हम नहीं जीतेंगे तो कौन जीतेगा? जिनके पास संपूर्ण ज्ञान और शिव की शक्तियां हों वो नहीं जीतेंगे तो कौन जीतेगा? इस तरह का चिंतन करो। निसंदेह माया को जीतना सबसे कठिन काम है। उस दिन बाबा की मुरली में आ गया, मन जीते जगत जीत, काम जीते जगत जीत। मोह जीतना भी सहज काम नहीं। मोह जीतना सहज काम नहीं। ये नहीं लड़ाई कर ली तो मोह खत्म हो गया, ऐसा नहीं। बहुत सूक्ष्म गति है मोह को जीतने की, क्योंकि मोह, अटैचमेंट, ममता, आसक्ति मनुष्य की फट से किसी वस्तु में भी हो जाती है। उससे बाहर निकलना ये सहज काम नहीं होता है। तो हमें माया को जीतना है। रास्ता हमें पता है, मंजिल का हमें ज्ञान है, और रास्ते के साथ रास्ते पे चलने का बल भी हमें मिल गया है। तो सभी संकल्प करें, हमें माया को संपूर्ण रूप से जीत लेना है। बाप समान हमें बनना है। ये भी छोटी बात नहीं है। बस यहां से शुरू करेंगे, इस स्वमान को बढ़ाएंगे। मैं बाप समान हूं, दोनों के समान, ब्रह्मा समान भी, शिव बाबा के समान भी निराकार हूं, ब्रह्मा के समान फरिश्ता। फरिश्तेपन का अच्छा अभ्यास करना है, लेकिन ये सोचने से ही काम नहीं चल जाएगा मैं ब्रह्मा समान हूं, बल्कि बाबा की कुछ क्वालिटीज अपने पास नोट करके रखें, कम से कम 8, और लाएं उनको अपने जीवन में।
जैसे वो थे वैसे ही मुझे बनना है। जैसी तपस्या उसने की वैसी तपस्या मुझे भी करनी है। जैसे सोल कॉन्शियस होने का अभ्यास ब्रह्मा बाबा ने किया बहुत ज्यादा, वैसे ही मुझे भी करना है। तो गुणों से, उनकी श्रेष्ठ धारणाओं से अपना मिलन कराना, उसको धारण करने की इच्छा रखना। और फरिश्ता स्वरूप याद होगा आपको, बाबा कई बार बोल चुके हैं नजदीक में, निराकारी फरिश्ता, निराकारी फरिश्ता। ऐसे अभ्यास कर लिया करें 5-5 सेकंड। मैं आत्मा निराकार, 5 सेकंड केवल अपने रूप को देखेंगे। फिर 5 सेकंड शरीर में, लेकिन लाइट के शरीर में अंग अंग से किरणें फैल रही है। फिर ये लाइट का शरीर भी लोप हुआ, मैं आत्मा निराकार। ड्रिल करेंगे 3 मिनट में भी कई बार हो जाएगी, 10 बार, तो अच्छा अनुभव होगा, मन एकाग्र होगा। और ये इन चीजों का बढ़ता हुआ अनुभव हमारी स्थिति को बहुत ज्यादा बढ़ाएगा। क्योंकि योग अभ्यास में, हमारी साधनाओं में एक चीज की बहुत आवश्यकता होती है कि हमें इन साधनाओं में आनंद आने लगे, रस आने लगे, तब ये करने का हमें मन होता है। नहीं रस आता तो करेंगे नहीं। क्या करेंगे सवेरे उठ के, मजा तो आता ही नहीं, योग तो लगता नहीं, मन तो बहुत भटकता है, क्या करेंगे, सो जाओ, जब उठेंगे तब कर लेंगे। फिर ये संकल्प होंगे धीरे धीरे। लेकिन ऐसी ड्रिल करेंगे, देखो 3 मिनट ज्यादा नहीं होता। ट्रैफिक कंट्रोल के गीत बजते हैं, कल उस टाइम कर लेना 5-5 सेकंड, फिर 10 सेकंड मैं निराकार अपने स्वरूप को देखना। चमकती आत्मा न देखा जाए, मैं आत्मा हूं, इस शरीर में बैठी हूं। फिर शरीर लाइट का, अंग अंग से लाइट माइट फैल रही है, अपने रूप को देखेंगे। फिर ये शरीर विलोप हो गया, मैं निराकार आत्मा। कभी मैं निराकार आत्मा परमधाम में बैठी हूँ, कभी बाबा के साथ बैठी हूँ, कभी भ्रगुटी की कुटिया में बैठी हूँ। भिन्न भिन्न संकल्पों के साथ भिन्न भिन्न तरह से ड्रिल करते रहना है, तो बहुत सुखद फीलिंग होगी। समान बनना है तो लक्षण माना 8-10 बातें आप अपने पास रख लें, उन्हें अपने जीवन में लाने का अच्छा प्रयास करेंगे। बाबा बहुत शांत थे, बाबा बहुत मगन रहते थे। बाबा को जिन्होंने लास्ट 3 सालों में देखा है, अब देखना अलग चीज होती है, लेकिन उस आंख से देखना अलग चीज होती है। तो बाबा ऐसे रहते थे जैसे इस संसार में है ही नहीं। अब सब लोग तो इस बात को समझ ही नहीं सकते। बाबा को देखकर भी बाबा की एक मगन स्थिति थी। बाबा बहुत एकांत में रहते थे। ये जो बाबा की झोंपड़ी है ना, जिसमें आप चारों धाम के लिए जाते हैं, ये बहुत सुंदर बगीचा था। उसमें एक बहुत सिंपल झोंपड़ी थी। सिंपल माना खजूर के पत्तों की, नीचे बस सीमेंट हुआ फर्श था, छत भी छोटी सी थी, बस खड़े हो सके इतनी ही। बाबा वहां शाम के समय एकांत में रहते थे, योग अभ्यास और डीप साइलेंस रहती थी। बगीचा बहुत सुंदर था। अंगूरों की बेल तो छत बनी हुई थी, हरियाली नीचे लटकी रहती थी उसकी, बहुत अच्छा लगता था। ऐसी कुछ बाबा की बातें याद रखें। बाबा का चिंतन बहुत श्रेष्ठ था। ब्रह्मा आत्मा संसार की सबसे बुद्धिमान आत्मा थी। सबके लिए चित्त शुभ भावनाओं से भरा हुआ था। बाबा मालिक थे, अथॉरिटी थे। लेकिन एक व्यक्ति ने बहुत गुस्सा किया, मुझे याद है। 5-7 बड़े जो भाई थे वो दादी जी के पास, बाबा के पास, तब बाबा थे गए, बाबा इसको हटा दो। बाबा ने कहा नहीं, मेरा बच्चा है ना, ठीक हो जाएगा। जैसे माताएं नहीं निकाल सकती ना अपने बच्चे को घर से, कोई कोई तो निकाल भी देती हैं, फिर रोती हैं। हमने निकाल दिया, डांट डपट के, मार पीट के घर से बाहर भेज दिया, फिर रोती रहती है कब आएगा।
बाबा नहीं, शुभ भावनाओं से भरा हुआ, बहुत सहनशील, मधुरभाषी। तो ये मोटी मोटी जो धारणाएं हैं, सूक्ष्म धारणाएं तो बहुत बड़ी हैं। निरंकारी तो सबसे ज्यादा। बाबा की चप्पलें और कुछ नहीं थी, खड़ाऊं ही होती थी। यहाँ फर्श नहीं होता था, मिट्टी होती थी, उस पे ही चलते थे खड़ाऊं पहन के। फर्श पे चलना तो कठिन है, खड़ाऊं पहन के मिट्टी में चलने में आनंद आता है। तो हम निरंकारी बनेंगे। मैं, एक तो देवान को छोड़ने की बात है। किसी में घमंड रहता है, गीता में 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है, अहंकार, घमंड, अभिमान। तीनों को छोड़ो। अब हमारी भी समझ में नहीं आता था जब छोटे थे कि तीनों तो एक ही हैं, लेकिन तीनों में थोड़ा थोड़ा भेद है। अब ये निरंकारिता, जिसको बाबा मैंपन के रूप में लेते हैं, मैंपन का त्याग। अब थोड़ी थोड़ी बातें निकालेंगे। मनुष्य को मैं किस किस रूप में आता है जीवन में, उसे छोड़ना है। बोलो, मैं बुद्धिमान हूं। ये तो ठीक है, हम बुद्धिमान तो हैं, पर बुद्धि का अभिमान हो जाए। अभिमान किसे कहते हैं? मैं तो बुद्धिमान हूं, बाकी तुम सब ऐसे वैसे। ये हो गया अभिमान। बुद्धिमान होना तो अच्छी बात है, और जो बुद्धिमान होगा उसे ये रहेगा भी, मैं बुद्धिमान हूं। अब कोई बच्चा टॉप करता हो अपनी क्लास में, उसे रहेगा तो सही ना, मैं होशियार हूं, पर इसका अभिमान आ जाना वो गलत हो जाएगा। बोलो, मैं, हाथ उठा के बोलेंगे। अच्छा बोल रही बहने, मैं राइट हूं, इसको झगड़ा बना देना, ये अभिमान। मैं राइट हूं, मैं राइट हो सकता हूं, ये थोड़ा मैं गलती हूंगा। और जो राइट व्यक्ति है वो सोचेगा जरूर बेटा राइट हूं, पर मेरी कोई सुन नहीं रहा है, क्योंकि कलयुग में राइट को कम सुनते हैं। झूठ का साम्राज्य होता है तो झूठ विजयी होता है, सत्य हार मान जाता है, सत्य कमजोर पड़ जाता है। हालांकि सत्य यह है कि सत्य में शक्ति है, पर कलयुग के प्रभाव में झूठ में शक्ति नजर आती है। मैं राइट हूं, इसको झगड़े के रूप में बदल देना, ये अभिमान। और बोलो, भाई लोग बोले, मैं, बताओ। नहीं नहीं, ये तो छोटी बातें हैं, थोड़ा आगे निकलो। मैं इस घर का मालिक हूं, मैं न कमाऊं तो तुम भूखे मर जाओ। थोड़ा दिखाना अपने को, मैं तुम्हारे लिए ये किया, ये किया, ये अभिमान। क्या सोचेंगे इसके बदले? अब बाप हूं तो बाप का कर्तव्य है ना बच्चों की पालना करना, इसमें अभिमान की क्या बात। सभी बाप दुनिया में अपने बच्चों की पालना कर रहे हैं और वो कर्तव्य है। बोलो बहनों, क्या मैं अच्छा भाषण करती हूँ। अब कोई करता ही हो अच्छा तो सोचेगा नहीं क्या कि मैं अच्छा करती हूँ, लेकिन उसका अभिमान रहना, गलत नशा रखना, उससे भाषण का प्रभाव फीका पड़ जाएगा। और आगे चलो, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ। हाँ, मेरे को सब कुछ आता है। भाई इन्होंने गुजराती बोल दी, मेरे को सब कुछ आता है। ठीक बात है, पढ़े लिखे डिग्री होल्डर्स को अपनी डिग्री का थोड़ा बहुत रहता है, पर उसका अभिमान न हो जाए कि हम दूसरों को ऐसा वैसा ही समझने लगे हैं। हमारी जो डिग्रीज हैं, आजकल डिग्री ऐसे ही मिल रही हैं, खरीदी भी जा रही हैं। एक ने 4 PhD कर ली। मैंने कहा, अरे बहन जी, प्रोफेसर है वो, तुमने 4 PhD कर ली? कहा 1-1 साल में कर ली। मैंने कहा कैसे? बता दिया राज उसने मुझे सारा, ऐसे ऐसे। लेकिन विद्या माना जो मनुष्य को विद्वान बनाए, महान बनाए, जो उसको संस्कारी बनाए, बुद्धि को दिव्यता प्रदान करे। नहीं तो पढ़ाई लिखाई, देखो पढ़ाई लिखाई का दूसरा स्वरूप जो आजकल ज्यादा हो गया है। आपके बच्चे पढ़े लिखे, शादी हुई, अभिमान के कारण डिवोर्स, व्यवहार अच्छा नहीं करते,
एक दूसरे को सम्मान नहीं देते, क्योंकि जहां अभिमान होता है वहां मनुष्य दूसरे का सम्मान नहीं करता। अभिमानी व्यक्ति को क्रोध भी ज्यादा आता है। अभिमानी व्यक्ति को, बाबा का महावाक्य सुनाओ किसी को याद आए तो, अपमान भी ज्यादा फील होता है। किसी के घर आप गए और उसने यही नहीं कहा ना, आओ बैठ जाओ, लगेगा बड़ा खराब व्यक्ति, पूछा भी नहीं, स्वागत भी नहीं किया, दो अच्छे बोल भी नहीं बोले। ठीक है, बोलने चाहिए, परंतु कोई ना बोले तो हमें अपमान फील ना हो। तो सभी लक्ष्य बना दें, मुझे अपने किसी भी तरह के सूक्ष्म अभिमान को छोड़ना है। और छोड़ने की विधि, एक तो स्वमान। जितना स्वमान बढ़ेगा अभिमान घटेगा। स्वमान का एक फायदा और है कि स्वमान से हमें अपनी सूक्ष्म कमियों का पता चलता रहेगा। स्वमान नहीं है तो कमियों का पता बाद में चलेगा। गलत शब्द बोल दिए तब लगेगा मैं राइट हूं, बहुत देर में समझ में आएगा ये मैंने गलती कर ली। तो स्वमान से हमारी पावर ऑफ रियलाइजेशन, महसूसता की शक्ति, अपने को देखने की शक्ति क्लियर होती जाएगी। तो सभी को एक तो स्वमान बढ़ाना है, उससे अभिमान कम होगा। दूसरा, कैसे अभिमान मिटेगा? अनिमित्त भाव से भी, ये भी ठीक है। तीसरा, हाँ, वो निमित्त भाव हो गया। करण करावनहार ऊपर बैठा है, हमसे करा रहा है। लेकिन इन्हीं को दूसरे शब्दों में, जो बहुत सुंदर शब्द हैं बाबा के, आप सब जानते हैं, जो कुछ मेरे पास है वो प्रभु देन है। प्रभु देन। देखो, कोई योग्यता मनुष्य के पास होती है और भी चीजों का अभिमान हो जाता है। हमें बार बार अच्छी सफलता मिलती है, उसका भी अभिमान हो जाता है। हमें कोई विशेष क्वालिटी आ गई है, टैलेंट आ गया है, उसका भी अभिमान हो जाता है। वर्णन करते हैं, वर्णन करना भी गलत होता है। तो सब कुछ प्रभु देन है। पसंद है सभी भाई बहनों को? सब कुछ प्रभु देन। आपको अच्छा परिवार मिला, आपको अपने बिजनेस धंधों में अच्छी कमाई हो रही है, आपको और बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिल गई हैं, ये सब प्रभु देन है। अहंकार खत्म हो जाएगा। और जो प्रभु देन है, और सूक्ष्म बात देख लें, उनका सुख मिलेगा। अहंकारी व्यक्ति को प्राप्तियों का सुख नहीं मिलता है। उसका सुख कैसे जाता है? मोटा सा छोटा सा उदाहरण, उसके पास एक कार थी, बड़े नशे में रहता था, मेरे पास ये कार है, देखो औरों के घर कोई आगे कार नहीं खड़ी, मेरे आगे कार खड़ी। परिचय भी देगा, कहाँ भाई तुम्हारा घर? इस गली में आना, जिस घर के आगे कार खड़ी हो वो मेरा घर है। अब पड़ोसी ने थोड़ी अच्छी कार ले आई, अब क्या होगा? और खुशी खत्म, ईर्षा होगी, होगा ना? तो अभिमान मनुष्य को प्राप्तियों का सुख नहीं लेने देता। और अभिमान से जो चीजें प्राप्त हुई हैं उनका प्रभाव भी दूसरों पर अच्छा नहीं पड़ता, क्योंकि वो व्यक्ति नम्र चित्त नहीं होगा। उसके बोल से अभिमान दिखाई देगा ना, हर जगह दिखाई देगा। मैंने ये किया, दूसरा रूप होता है मैंने ये किया, मैंने ये किया। मैं एक बात सुना देता हूँ जो मैं सोचता आता था, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ते आते थे, उसमें एक बहुत अच्छे महावाक्य आते थे। हे अर्जुन, जो मनुष्य ये सोचता है मैंने इतना दान किया, इतना पुण्य किया, इतने यज्ञ किए, इतने भूखों को भोजन खिलाया, हे अर्जुन ये कर्म भी रजो प्रधान कर्म है। और आगे ज्यादा उत्तर नहीं थे,
मैं सोचता था इतने अच्छे काम किए, ये रजो प्रधान, तो सतो प्रधान क्या होता है भाई? भूखों को भोजन खिलाया और कुछ अच्छे काम कर दिए, दान पुण्य किया, गरीबों की मदद की, ये तो काम सतो प्रधान होने चाहिए। पर रजो प्रधान में क्यों पहुंच गए इतने अच्छे कर्म? क्योंकि मैंने किया, ये फीलिंग है। आजकल तो नाम भी लिख देते हैं ना। हमारी एक बहन जी भाषण में सुना रही थी कल परसों कि एक पंखा दिया, उसकी हर पंखुड़ी पे नाम लिखा हुआ है, दादा का भी, पिता का भी, पोतरे का भी। वो देते हैं ना जो बैठने के, उस पे लगाते हैं ना, स्टेशन पे लगाई रखते हैं, उस पे भी सबके नाम लिखे रहते हैं। हम लोगों ने भी लगाई बहुत सारी आबू रोड स्टेशन पे, मुझे पता नहीं उन पे किसी का नाम है या नहीं, या ओम शांति या कुछ तो स्लोगन लिखे हुए बहुत अच्छे अच्छे, तो ताकि पढ़ते ही मनुष्य कुछ अच्छा सोचे। तो सभी स्वमानधारी होना, स्वमान का चिंतन करते हुए सोएंगे और उठते ही फिर स्वमानधारी बनेंगे। ओम शांति।